बताएंगे, लेकिन एक चरित्र याद आ गया, कहो तो सुनाओ। भक्त की कथा है तो भक्तमाल से संबंधित एक चरित्र है वृंदावन का। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था ब्रजदास बाबा। क्या नाम था? ब्रजदास। ऊंचे महात्मा। वो राधा रानी को अपनी बेटी मानते थे। राधा रानी को बेटी मानते, बिटिया। उनके मुख पर राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आज एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे सुबह, महाराज जी भगवान की पूजा स्वीकार हुई कि नहीं हुई, भगवान से हमें प्रेम हुआ कि नहीं हुआ, इसका अनुभव क्या है, इसको कैसे परखें कि हमारा राम जी से प्रेम हो गया। हमने कहा जिस दिन कथा सुनकर या राम कहकर जिस दिन पूजा करके तुम्हारी आंखें भरने लगे, समझना मोहब्बत दोनों तरफ है। जिससे प्रेम होता है अचानक वो दिख जाए, आंखें छलक जाए, आप आ गए। कल हमें एक व्यक्ति चलते समय मिला, अब वो एकदम से अचानक उसकी आंखें भरी देखी, अरे कहा वाह, प्रेम का मतलब है आंखों का भरना। दिन न रात ब्रजदास बाबा की आंखों में श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, आंखें डबडबाई रहती थी। नंदगांव जाना था तो एक महात्मा ने ब्रजदास को कहा, गर्मी के दिन थे, लगभग 40-42 सेल्सियस गर्मी हुआ करती थी। एक महात्मा ने कहा कि नंदगांव हमारा सामान ले चलना, आप चलना। बाबा ने कहा ठीक है, चलेंगे, चलेंगे। बूढ़े महात्मा ब्रजदास बाबा। दूसरे दिन वो महात्मा नंदगांव गए तो बाबा 4 बजे से तैयार हुआ, जल्दी से कुछ पाया। एक बिटिया थी ब्रजदास की, गृहस्थ महात्मा थे, उस बेटी का नाम था रतिया। रतिया। बिटिया से कहा, बेटी हम नंदगांव जा रहे हैं, तू अच्छे से रहना, सांझ तले में लौट आऊंगो। अपनी ब्रज भाषा में बानू कहो, मैं सांझ तले तक लौट आऊंगो, तुम बड़े प्रेम ते भावते रहने। ठीक बाबा, ठीक पिताजी। ब्रजदास बाबा धीरे 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 गए तो नंदगांव में 10-11 बजे सुबह तक पहुंचे। तब तक धूप बड़ी तेज हो चुकी थी, गर्मी बड़ी तेज हो चुकी थी। जाकर के महात्मा का सामान रखा और बाबा से कहा कि बाबा अब आप बैठो, मैं जाऊं, क्योंकि मुझे जल्दी वापस जाना है, नंदगांव छोड़ना है। तो बाबा ने कहा क्यों? बोले दरअसल मैं राधा रानी को अपनी बेटी मानूं, और जब राधा जू को बेटी मानूं तो कन्हैया जू हमारे दामाद, और बेटी के घर पे पानी नहीं पीना चाहिए, तो मैं नंदगांव से बाहर पानी पीऊंगा। पहले इतनी मर्यादा होती थी। तो ब्रजदास बाबा मर्यादित महापुरुष, कहते हैं ये राधा रानी हमारी बेटी है और हम यहां पर भोजन नहीं करेंगे, हमें जाना है, न जल पिएंगे। तो दूसरे महात्मा ने कहा ठीक है। 12-1 बज गए थे दिन के। 12-1 बजे दिन के वो जब चले तो जलपान नहीं किया। बरसाने की तरफ, रास्ते में बड़ी तेज धूप, कंठ सूखने लगा, गला सूखने लगा, बार बार आंख, लेकिन आदत वही थी, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। ब्रजदास बाबा राधा 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 कहता हुआ चला जाए। बार बार मुंह सूखे, गला सूखे, जल की व्यवस्था नहीं, चूंकि मर्यादा है, बेटी के घर पर पानी नहीं पीना, आंख बंद करे चला जाए, पांव में पादुका नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आगे बढ़े, अंततो गत्वा ब्रजदास बाबा के जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आगे चला ही नहीं जा रहा। अभी नंदगांव का पूरा क्षेत्र नहीं छूटा, बरसाने का क्षेत्र नहीं लगा, प्यास ने जोर मारा, शरीर का कंठ सूखा, मुख बंद हुआ, अब वो बेचारा गिर पड़ा। गिरा, कोई उठाने वाला नहीं। जंगल का काम,
लेकिन कोई महापुरुष कहते हैं कि जब भक्त जो है बड़े भाव के पूर्वक चलते हैं ना जीवन में, तो भगवान उनके पीछे पीछे डोलते हैं। राम जी उनके पीछे पीछे डोलते हैं, भगवान भक्त के पीछे डोलते हैं। और हमारे ठाकुर जी जैसे ही देखा कि ब्रजदास बाबा मूर्छित गिर पड़े, तो हमारे ठाकुर जी पहुंच गए। ए बाबा उठना, क्या हुआ? बाबा धीरे से आंख खोले, फिर बंद करे, फिर कहे श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, हे प्यारी जू, हे लाडली जू, हे राधे, श्री राधा। बार बार राधा राधा का नाम सुमिरन करें और फिर गिर जाए। ठाकुर जी ने सोचा आज हमें विचित्र भक्त मिला। ठाकुर जी ने परिचय दिया, मैं कन्हैया, बाबा मैं कन्हैया हूं, उठो। बाबा कहते जाओ जाओ, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आज पहली बार ठाकुर जी भी चौंके। भगवान भागे भागे पहुंच गए वृषभानु लली के द्वारे, बरसाने पहुंच गए। बरसाने में श्री राधा रानी जी सब सखियों के साथ में बैठ करके लीला कर रही थी। आहा हा हा। ठाकुर जी मंदिर गए तो वहां संगीत चल रहा था। राधा रानी जी सब सखियों के बीच में घिरी बैठी थी। ठाकुर जी ने विनोद में डांट करके कहा, खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज। ठाकुर जी भरी दोपहरी में पहुंचे ठकुरानी के सामने, तो हमारी ठकुरानी कहती है, दास पर करके कृपा, दासी पर करके कृपा, आप आए के ही का। राधा रानी जी ने पूछा, सरकार, ए ठाकुर, अरे ओ कन्हैया, क्यों आना हुआ आपका? इतनी दोपहरी, इतनी तेज धूप, वहां वृंदावन में कोई गड़बड़ हो गई का? नंदगांव में का गड़बड़ है गई का? जहां काय को भागे दौड़े चले आए, बताओ ना कारण। आहा, ठाकुर जी की आंखों में आंसू भर आए और क्या बोले, सुनो देवी, जरा विनोद भाव में कहा, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप तो मंदिर में संगीत सुनकर के मगन हो। मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, नंदगांव की डगर में डरो तुम्हारो बाप। आप यहाँ मंदिर के संगीत में प्रसन्न है, वहां नंदगांव की गली में तुम्हारा पिताजी डले। हमारे पिताजी? हाँ, आपके पिताजी हो। तब याद आई, अरे ये तो हमारे बाबा ब्रजदास की बात कर रहे हैं। राधा रानी जी ने जल्दी जल्दी श्रृंगार किया और श्रृंगार करके चलना चाहा, तो हाथ में प्रसादी ली, लस्सी ली, जल लिया, लेकिन मन में विचार किया कि अगर हम राधा रानी बन के जाएंगे तो ये हमारे हाथ से पाएंगे नहीं। मर्यादा देखना, हमारी ठकुरानी, ये सत्य घटना आपको 80 साल 90 साल पहले की सुना रहे हैं, अभी की घटना है। राधा रानी ने उनकी ब्रजदास बाबा की बेटी का रूप धारण किया, रतिया। रतिया का रूप धारण करके पहुंची। बाबा, ओ पिताजी, आप डले क्यों? ओ कौन? बाबा, मैं तुम्हारी बेटी रतिया। आज पहली बार ब्रजदास बाबा रतिया को देख करके द्रवीभूत है। अरे हमारी बिटिया इतनी सुंदर है। बेटी, आज पहली बार बात करने की इच्छा जग रही, और जो शरीर सुषुप्त हो गया था, गिर पड़े थे बाबा, बार बार कंठ सूख रहा था, आंखें बार बार बंद हो रही थीं। आज जैसे एक बार रतिया के मुख को देखा तो बाबा के नेत्र भी खुल गए और ज्ञान चक्षु भी खुल गए। आहा, कैसे आना? बिटिया तू क्यों भागी? पिताजी, हमें पता लगो कि तुम रास्ते में गिर गए, मैं कुछ लेकर आई हूं, लाओ। आहा, जल लिया और जल लेकर के पिलाया। जैसे ही जल लेकर के पिलाया, बाबा को थोड़ी चेतना आई। बाबा बैठ गए, बेटी से खूब बातें की, और जब चली गई
ठाकुरानी जो चली गई, ठाकुर जी चले गए, तो बाबा घर आए। बर्तन जो प्रसाद की राधा रानी जो लाई थी, उन बर्तनों को ला करके अपनी बेटी को दरवाजे पर बाबा ब्रजदास ने आवाज दी, अरे ओ बिटिया रतिया। हाँ पिताजी। बेटी आज तो तेने ऐसो प्रसाद बनाओ, ऐसो प्रसाद बनाओ कि मैंने आज तक ना आए पाओ। तो भीतर से बेटी कहे, बाबा मैंने तो कौन प्रसाद ना बनाओ आज। अरे पागल है क्या, तू ही तो रास्ते में प्रसाद लेके गई थी, और मक्खन की तो पूछ मत बेटी। ये बता ये मक्खन आओ कहां से। अरे पिताजी तुम बाबरे है गए का, पागल है गए का, मैं तो कहीं कुछ लेके ही नहीं गई। आंखें भर गई। फिर कौन गया, ये बर्तन अपने घर के हैं। बेटी भागती भागती, पिताजी ये चांदी के बर्तन हैं, अपने घर पे तो फूटी बर्तनियां हैं, ये चांदी के बर्तन, सिल्वर के बर्तन अपने घर पर कहां। ब्रजदास की आंखों में आंसू भरा है कि रतिया कौर कोई और नहीं, हमारी बिटिया प्यारी राधा रानी ही अपनी बेटी का रूप धारण करके